ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातिगम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवत मणि श्री महाराज तदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम। आज हमारा प्रश्न उत्तर सेशन है और हम सदाचार पढ़ रहे हैं। वैष्णवों को कैसा जीवन जीना चाहिए। इतना आसान नहीं है। वैष्णव सदाचार मुश्किल है लेकिन है परमानेंट। हर जगह फल भोगना पड़ता है। वो लगता तो है कि लोग बड़े सुखी हैं और वैष्णवों को बड़े कष्ट आएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बताया ही ऐसा क्या किया जाए। प्रतिकूल परिस्थितियाँ बताई गई है। पांडवों को नहीं छोड़ा, भील नहीं ले लो, किसी को भी ले लो, बड़े कष्टों में जीवन गया है सबका। तो ये भक्ति का मार्ग ऐसा है। मैंने आपको कई बार बताया कि पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज कहते थे कि भक्ति का मार्ग ऐसा है जहाँ हमें भी रोना है तुम्हें भी रोना है। यह स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती। संसार जो दशा है, लेकिन ये संसार दशा में हमारे काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये छह मर गए तो संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो इस संसार में विजयी कौन होता है, यशस्वी कौन होता है? जिसने इन छयों पे विजय प्राप्त कर ली। फिर मन का वेग, वाणी का वेग, उपस्थ वेग, उदर वेग, जिह्वा वेग, जिसने ये जीत लिए। तो यहाँ पे ये जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? विषम परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। विदुर जी हैं, राजमहलों में रह रहे हैं, लेकिन निकाल दिया गया ना दुर्योधन। तो दुर्योधन जैसे लोग भी सब जगह है, लेकिन वैष्णव कौन है? विदुर जी है। तो उनको सहना पड़ेगा। तो कहीं भी हो, अब राजमहल में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मंत्रा है वहाँ पर, तो नहीं सब सही चल सकता। इसलिए कहीं भी देखो ऐसा होगा ही। कंस के पर भगवान है, भगवान के सामने कंस है, कहाँ ठीक से रह पाए? एक दिन ठीक से रह नहीं पाए। जब वहाँ से निकले तो जरासंध आक्रमण कर रहा है, कालयवन आक्रमण कर रहा है, उधर चले जाओ तो फिर महाभारत के युद्ध तैयार है। तो हम सबको इन विषम परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। किसी को किसी प्रकार की हो सकती है, किसी को किसी प्रकार की। किसी प्रकार का मतलब किसी का बालक दुख दे रहा है, किसी का माता पिता दुख दे रहा है, किसी का भाई बहन दुख दे रहा है, किसी पत्नी दुख दे रही है, किसी का पति दुख दे रहा है। ऐसे संसार में जी रहे हैं। कांटों में गुलाब को खिलना है, कीचड़ में कमल को खिलना है। इसी बात का याद रखेंगे हम तो भजन करने वाले को आनंद ये भूल जाओ। कैसा संसार विषय सुख नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। और यदि है तो समझो कि उसका भजन उतना तीव्र नहीं है। और यदि है भी तो विरह में इतने अश्रुपात होता है, इतना अश्रुपात होता है। जब ये कहा जाता है कि भैया आप गौड़ीय वैष्णव जब ही हैं जब आप राधा जी का अनुगत्य करो। क्या मतलब राधा जी का अनुगत्य? क्या राधा जी सर्व समय श्री कृष्ण की सेवा करती है, हर प्रकार से सेवा करती है। वो सजेंगी भी तो कृष्ण के लिए, वस्त्र भी पहनेंगी तो कृष्ण के लिए, वो जो कुछ भी करती हैं, प्रसाद बनाएंगी तो कृष्ण के लिए। उनका मान, उनका हास परिहास सब कुछ कृष्ण के लिए है। और जो सखियां हैं और किंकरियां हैं वो राधा जी के दास में। तो वो सोचते कि कैसे कैसे हम कर। तो ये जो चीज़ है ना, गुरु जी एक कहते निकुंज यूनो रत के लिए सिद्धैया याली युक्ति रपेक्षणिया तत्राति दाक्षादति वल्लभ से बंदे गुरु श्री चरणार्पित। निकुंज में जो दोनों युगल माधुरी है,
अब ये युगल माधुरी की याद आती है। किसको याद आती है? जिसने युगल माधुरी का आस्वादन किया है, जिसने युगल माधुरी को कभी देखा ही नहीं। अब गुरु वर्ग वहाँ के निकुंज के हैं, रह के लिए, एकांत के लिए उन्होंने देख रखी है और वहाँ से आते, इसलिए उनकी आंखों में अलग प्रकार की चमक होती है। उनकी आंखों में संसार को देखने की एक अलग प्रकार की एक रस वैचित्य होता है, एक ज्ञान चक्षु उनके खुले रहते हैं सब। तो वो संसार में आके सबको देख लेते हैं, एक सेकंड में सबको देख लेते हैं और आकर के, क्योंकि वहाँ के भेजे हुए होते हैं ना, फिर शास्त्र ज्ञान देते हैं। अरे तुम लोग चरण चेतामृत पढ़ो, तुम लोग भागवत पढ़ो, तुम लोग संदर्भ पढ़ो। क्यों कहते हैं? तो मन हमारा हट जाए, क्योंकि सारी मुसीबत मन की है। सिचुएशन खराब है लेकिन मन हमारा कृष्ण कृष्ण जप रहा है, तो सिचुएशन निकल जाएगी, निकलेगी घंटा 2 घंटा 3 घंटा में। मानो कोई बच्चा बहुत, या कोई डॉक्टर बनना है या कुछ नहीं बन पाया तो डिप्रेशन में आएगा, फ्रस्ट्रेशन। नहीं, भगवान की इच्छा है, आगे फिर प्रयास करूँगा, शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ और मंगल लिख रखा होगा। तो ऐसे जब स्थिति हो जाती तो मन को ही लेकर के चलते हैं, इसी मन के लिए सारी बातें हुई है। तो अप्राकृत वस्तु और मन है जागतिक संसारी, जड़ माया द्वारा बनाया गया। और माया भी देखो, इतने सब काम करके यदि कहो कि भगवान के सामने आ नहीं पाती है माया। क्योंकि कल परसों की लेक्चर में मैं सुना होगा, लेकिन परसों मेरा ध्यान गया, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सीता जी को अग्नि में दिया गया, तो अग्नि में जो सीता गई वो रियल सीता थी, और वहां से जो आ गई वो माया सीता थी। माया सीता को भगवान ने कभी स्पर्श नहीं किया है, माया सीता रही। और यही माया सीता मृग के ऊपर लुब्ध हुई है, यही माया सीता, तो उनको ही भेजा है। तो बाद में फिर अग्नि देवता आए हैं और उसके बाद रियल सीता आ गई है और माया सीता वहाँ पे रही अयोध्या में। तो कह रहे हैं कि जो सीता जी है वो भी वास्तव में योग माया है, रावण उनका स्पर्श नहीं कर सकता है, उठा के लेके गया माया सीता को। तो योग माया के रूप धारण करके भगवान की सेवा करती है। राधा जी का अंश है वो तो ठीक है, और अभी मैंने पढ़ा था कि पार्वती भी राधा जी का अंश है, तो सारे देवी देवता राधा जी का अंश हैं। तो हम तो जो उनके अंश लेकर के वो आराम से बैठे हैं। अब जैसे कि महाप्रभु हैं, महाप्रभु आए, क्यों भाई? आपने मादनाख्य भाव है उसका आप आस्वादन कर रहे हो, महाभाव का आस्वादन कर रहे हो। महाभाव कईयों में है, ललिता जी विशाखा सब सखियों में, उसके महाभाव का। लेकिन रूढ़ और अधिरूढ़ भाव, रूढ़ भाव भी ललिता विशाखा में मिल जाता है, पर अधिरूढ़ भाव नहीं मिलता। वो अधिरूढ़ भाव राधा जी का ही है, उन्हीं की संपत्ति है। अब आप उनका आस्वादन करने आए, ऐसे राधा क्या ऐसा करती है? राधा सब जगह जगह यही लिखा है, मैं कितने को पढ़ती हूँ कि जब मेरा ऐसा होता है तो राधा एक क्षण भी मेरे बिना रह नहीं पाती है। महाभाव का पहला लक्षण क्या है? क्षण कल्पत्व, क्षण ही कल्प के समान लगता है। तो ये फिर आगे बताया जाता है कि साधक तुम भी ऐसे ही बनो, तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही विरह भाव हो, तो फिर वो भजन माना जाएगा। पहले अनर्थ मिटेंगे फिर भजन होगा, नहीं। प्रोसेस क्या है? भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, पहले भजन करो फिर अनर्थ मिटेंगे। तो हम इन सब बातों में बहुत ही सिंसियरली सीरियसली अपने साधन भजन को करना चाहिए। रोज सुबह उठ करके आने में भी हमारी भूत शुद्धि, मुख शुद्धि इत्यादि करके, आचमन इत्यादि करके, तिलक लगाकर और ओम विष्णु विष्णु करके भूत शुद्धि करके एक अच्छे आसन पर बैठकर बिल्कुल, तब हमें ये सब करना चाहिए। तो और अनुभूतियों पे अनुभूतियाँ होंगी ही। प्रश्नोत्तर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। पहली, हाँ जी, सपना दीदी पूछिए। आप पूछ रही हो नाम? साधा दीदी आप लोगे नाम क्या? दीदी जो आज्ञा होगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप पूछ लीजिए या कोई और नहीं चलेगा, आप ही पूछिए। और सपना दीदी आप कर रहे हो ना प्रश्न? हाँ जी, हाँ करिए दीदी, करिए। हरे कृष्णा। गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्वप्रथम जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवात्मति गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे देवी के चरण नर्तन की कोटि दंडवत प्रणाम। सभी को यथाहित प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रश्न नंबर 1, विप्र वैष्णव क्षत्रिय वैश्य अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सुषमा दीदी। हरे कृष्ण। विप्र वैष्णव अध्ययन अध्यापन के द्वारा यजन याजन दान और प्रतिग्रह, इन सब में याजन और प्रतिग्रह द्वारा जीवन निर्वाह करें। क्षत्रिय प्रजापालन तथा विप्रों के अलावा अन्य वर्णों से कर इत्यादि ग्रहण करें। वैश्य कृषि गौरक्षा आदि व्यापार वृत्ति द्वारा ब्राह्मण कुल के अनुगत होकर जीवन यापन करें और शूद्र द्विजों की सेवा द्वारा ही अपना जीवन यापन करें। सुषमा जी, प्रतिग्रह माने क्या है? प्रतिग्रह का मतलब दीदी जो मेरे हिसाब से है कि विषयों से मन हटा करके वो प्रत्याहार है, वो प्रत्याहार है। फिर क्या होगा दीदी? संग्रह कर, एक्चुअली अटेंड नहीं करी थी 3 दिन। कोई बात नहीं। यजन याजन करेंगे और याजन के बदले में जो उनको संग्रह करे उसी से संग्रह करेंगे। अपना जीवन वहीं से प्रतिग्रह करके चलाएंगे, क्योंकि बनिया तो व्यापार करेगा लेकिन ब्राह्मण के पास कहाँ से आएगा। तो यज्ञ याजन प्रतिग्रह जो भी यजमान उनको दे देगा उसको ग्रहण कर सकता है ब्राह्मण। जो कुछ मिल जाए। प्रश्न कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज के क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में ज्योति दीदी। दीक्षा दीदी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण के लक्षण है कि वह शम दम तप शौच संतोष शांति अजर सरलता ज्ञान दया भगवत भक्ति और सत्य, ये सभी जिसमें होते हैं उसकी जगह ब्राह्मण कहा जाता है, जिसमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं क्षत्रिय शैला दीदी। प्रश्न बोलो। क्षत्रिय क्या है? मतलब अच्छा, क्षत्रिय, ठीक है। हाँ, ब्राह्मण का रेवती जी ने बताया, क्षत्रिय। हाँ, रेवती जी ने बताया, ज्योति जी ने। दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद। शौर्य वीर्य धैर्य तेज त्याग आत्मजय यानी कि देह आदि के गुण, भूख प्यास आदि से अनजान, क्षमा, ब्राह्मण परायणता, अनुग्रह और सत्य, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। और है वैश्य विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। देखिए, देवता गुरु अजय भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम का परिपोषण, आस्तिकता अर्थात वेदों में विश्वास, उद्यम और निपुणता के विषयों के लक्षण। शूद्र आशा दीदी। हरे कृष्ण प्रणाम दंडवत दीदी। शूद्र के लक्षण है कि शूद्र तो सबको नमस्कार करेगा, जैसे सज्जनों के प्रति नमन, शौच यानी शुद्धता और निष्कपट होकर के अपने प्रभु की सेवा, अमंत्र यज्ञ यानी पंच यज्ञ करने में अनधिकारी, उनको अधिकार नहीं होगा। होने के कारण वो नमस्कार मात्र से ही पंच यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर लेंगे। और चोरी नहीं करना और सच बोलना और गो ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्रों के लक्षण हैं। शूद्रों को जब हमारे प्रभुपाद दीदी ने हमें क्लास में बताया था कि प्रभुपाद जी ने अपने समय में क्या किया था विधान कि शूद्रों प्रभुपाद जी की क्लास आपने अटेंड की थी आशा जी? हाँ जी दीदी। तो प्रभुपाद जी ने किया था कि जब शूद्रों को भी वैष्णव दीक्षा दे दी जाती है तो वो भी वैष्णव बन जाते हैं। तो पहले ऐसा नियम नहीं था, ये प्रभुपाद जी के समय से ये नियम चला है कि शूद्रों को अगर वो वैष्णव बन जाते हैं तो वो ये अपने कोई जाति का भेद नहीं रखना चाहिए कि हम शूद्र हैं। तो वो भी भगवान की सेवा में आ गए तो वो वैष्णव कहलाए जाएंगे। ये तो सभी जगह लिखा हुआ है, इसमें स्पेशल प्रभुपाद जी ने सब जगह लिखा हुआ है कि शूद्र जब वैष्णवी दीक्षा में दीक्षित हो जाता है तो फिर उसको शूद्र मानना। इसमें कौन कौन आगे? विशेष रूप से अंत्यज, जो विदेशी लोग हैं,
जो पहले कुछ भी खाते थे और कोई उनके जन्म का ठिकाना नहीं था। पहले दरअसल सरस्वती प्रभुपाद के पहले, सरस्वती प्रभुपाद मैं बोल रही, स्वामी महाराज नहीं बोल रही, सरस्वती प्रभुपाद के पहले किसी को जनेऊ भी नहीं दिया जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होता था किसी का। भक्तिविनोद ठाकुर के गले में देखो यज्ञोपवीत नहीं है। बाद में जब वैष्णवी दीक्षा दी गई तो इसका फिर विचार नहीं किया गया, वैष्णव मात्र ही जनेऊ का अधिकारी हो गया था। तो पहले ये था कि शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा करेगा, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की। और बाद में अब शूद्र जिस तरह से राजनीति में भी शूद्र हटाए गए, सब हटाए गए, और शूद्र का अर्थ जैसे कि भगवान ने कहा गुण कर्म विभागशाह, मैं जाति नहीं बनाई है, मैंने गुण और कर्म बनाए हैं। तो जिसका जो गुण होगा वही उसकी जाति होगी, जिसका जो कर्म होगा वही उसकी जाति होगी। इस तरह से बात आई है। आगे नेक्स्ट अंत्येज के क्या लक्षण है? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी। शंकर अनुलोम और प्रतिलोम जाति वाले व्यक्तियों की वृत्तियाँ अपने अपने कुल में प्रचलित वृत्तियों के अनुसार होती है, किंतु चोरी तथा पाप सहित जो वृत्ति विकसित है वह अंतर्गत के लिए भी है। व्यक्ति निर्भर अवस्था को कब प्राप्त करता है? रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। स्वभाव पर ही वृत्ति निर्भर करती है। अपने अपने पूर्व कर्म द्वारा जो स्वाभाविक वृत्ति को आश्रय लेकर धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों को त्याग करते करते व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। किन लक्षणों के द्वारा व्यक्ति का वर्ण निर्धारित करना चाहिए? इंदु लेखा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मुझे बोलना है कि उसको बोलना है? इंदु लेखा दीदी। जी जी जी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी जी। मनुष्यों के वर्ण को प्रकाश करने वाले जो जो लक्षण कहे गए हैं, उनमें से जिस जिस वर्ण के लक्षण जिस जिस व्यक्ति में दिखाई दे उन्हें उसी वर्ण का समझना चाहिए। केवल जन्म द्वारा ही वर्ण का निर्देश नहीं हो सकता। इंदु जी, ब्राह्मण के कौन से तीन चीजें होती है जिससे कहा जा सकता है कि ब्राह्मण है? जी दीदी। हाँ, किस किस से पता चलता है कि ये ब्राह्मण है? इसको द्विजाति भी कहते हैं, इसको द्विजाति भी कहते हैं। हाँ हाँ, एक सेकंड दीदी। ब्राह्मण के लक्षण अभी दीदी ने पढ़ा था कि शम दम तप, ना हम ये कैसे, ये तो ठीक है, ये गुण कर्म से हो गया। इसको द्विजाति ब्राह्मण कहते हैं, किस आधार पर? कोई और? दीदी उनमें अयाची जानता है जो दीदी ब्रह्म को जानता है वो हाँ, ब्राह्मण है। ये ठीक है। इसके अतिरिक्त संतोषी होता है, सुदामा की तरह वो ब्राह्मण है। और दीदी ब्राह्मण को अयाची अयाची गायत्री करेगा वो, याचना नहीं करता। तीन प्रकार के जन्म होने चाहिए उसके। जो सावित्र और त्याग, हाँ, ये ठीक होने चाहिए। शौक Yes. मतलब ब्राह्मण माता पिता, हाँ, दीक्षा हुई होनी चाहिए और उसको गायत्री मंत्र करना चाहिए। हाँ, ये और तीन गुण होने उसकी चाहिए वैक्ष ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, और सावित्री, उपनीत इत्यादि बैठ करके उसको गायत्री मंत्र इत्यादि जपनी चाहिए। ये 3 प्रकार के तो ब्राह्मण है। हाँ, अब ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के आने के बाद उन्होंने अर्चन इत्यादि में भी शूद्र का भी अधिकार रख रखा है, यदि वो वैष्णवी दीक्षा ले लेता है तो हमारे बहुत से तो ब्राह्मण हैं जो वैष्णव बने हैं। जैसे गुरुदेव है, सारस्वत ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के, और मठ में गुरुदेव के माता पिता आ गए थे। तो गुरुदेव के माता पिता को जब पंगत बैठाई गई तो पंक्ति में उनको भी बैठाया गया, वो खड़े हो गए दोनों। हम क्या इन सबके साथ खाएंगे, हम ब्राह्मण हैं।
महाराज जी को बताया कि महाराज जी आपके माताजी पिताजी क्रुद्ध हो रहे, उनको बैठाए। तो महाराज जी बोले आप सही जगह बैठे, आप खाइए। उठ के चले गए। महाराज जी ने बिल्कुल भी उनकी बातों को प्रश्न नहीं दिया, उनको समझाया, शास्त्र दिखाए, गौड़ीय कंठार दिखाया कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है। ब्राह्मण जाति, यहाँ पे ब्राह्मण जाति से तात्पर्य था। तो जो ब्रह्म को जप रहा है वो सभी ब्राह्मण है। यही प्रभुपाद जी की कृपा है, सरस्वती प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने स्त्रियों को भी अधिकार दे दिए। उसके पहले स्त्रियों को इतने अधिकार नहीं थे। कैसे नहीं थे कि वो कभी भी यज्ञ नहीं करवा सकती थी, वो कभी भी वेदों के मंत्र नहीं पढ़ सकती थी। परंतु कितनी ऋषिकाएं हमारे वेदों में देखी जाती हैं, गार्गी इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने आकर के ये सब उदाहरण दे करके स्त्रियों को भी पूरे अधिकार दिए। दीदी शालिग्राम पूजन का भी उन्होंने दिया। बिल्कुल है, जो वैष्णवी दीक्षा है जिसकी, वो शालिग्राम का पूजन कर सकता है। जबकि आप और शास्त्रों में उठाओगे तो जो दीक्षित नहीं है वो शालिग्राम को हाथ तक नहीं लगा सकता, लेकिन वैष्णवी दीक्षित महिला भी शालिग्राम की सेवा कर सकती है। जीवन की अनित्यता को सदैव स्मरण रखना चाहिए, उसका क्या तात्पर्य? इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री वासुदेव जी कंस को कह रहे हैं कि जीवन में जन्म के साथ ही विधाता द्वारा उसकी मृत्यु भी निश्चित कर दी जाती है। जन्म के साथ की मृत्यु भी जन्म लेती है। 8 या 100 वर्ष के बाद हो सारी की मृत्यु होना तो निश्चित ही है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना दैन्य भाव इस प्रकार से प्रकाशित किया। अच्युत प्रिया दीदी। अच्युत प्रिया आंसर दीजिए। हरे कृष्णा। अच्युत प्रिया दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। गरिमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। इसमें चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है। जब ब्रह्मा जी एक बार भगवान के धाम से मिलने गए तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उन्हें भगवान से मिलना है। तो जब द्वारपाल भगवान के पास गए, डिटेल में बता सकते हो थोड़ा सा हरे कृष्णा। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने भगवान ने जब पूछा कि कौन ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी को बहुत ही इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। तो जब भगवान से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा, क्या मेरे भी अलावा कोई ब्रह्मा है? तब भगवान ने उन्हें लीला दिखाई कि उनके स्मरण मात्र क्षण में अनेकों ब्रह्मा, चतुर्मुख मतलब अनेक मुख ब्रह्मा जो है अपने अपने ब्रह्मांड में भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। तो हर एक ब्रह्मांड में भगवान जो है, उन हर एक ब्रह्मांड में भगवान उनके निकट थे और सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। किंतु ये जो दृश्य था ये एकमात्र भगवान देख रहे थे और वो ब्रह्मा जी देखते थे, चतुर्मुख वाले। तब जो ब्रह्मा जी का अभिमान था कि वो एकमात्र वही ब्रह्मा है, तो वो अभिमान जो आवाज मत करो, भंग हो गया। तो तब उन्होंने दैन्य भाव से भगवान की स्तुति की और कहा कि ज्ञान करना दान सुखी न प्रभु मन से बपूतो बाचो वैभव तब सोच रहा है। तो वो कह रहे कि हे कृष्ण, जिन्होंने आपको जान लिया वे जानते रहे, क्योंकि भगवान के विषय में हम ये कहें कि हमने तो जान लिया, क्योंकि भगवान के विषय में कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। तो मुझे उस विषय में बहुत कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आपका वैभव मेरे तो मन, शरीर और बदन की कभी भी गोचर नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काल के वेग के द्वारा प्राणियों का संयोग और वियोग कैसे होता है, उदाहरण देकर समझाएं। शालू दीदी।
ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, माइक नहीं खुल रहा था, माइक भेजा दीदी। हाँ दीदी बोलो। दीदी, निज जन की मृत्यु द्वारा या भूमि प्रवास में जाने पर वियोग और फिर से मिलने पर या जीवन प्राप्त होने पर प्राणियों का संयोग होता है, वैसे ही पानी के बहाव से जिस प्रकार समस्त बालों के कण बहते बहते कभी तो अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, उसी प्रकार काल के वेग के द्वारा प्राणियों में भी संयोग वियोग होता रहता है। इसमें शौक मोह करने की क्या आवश्यकता है? जैसे दीदी द्वारा दिया गया उदाहरण, मथुरा में द्वारिकाधीश के मंदिर के जो पुजारी थे उनके पुत्र चले गए तो पूछा कि काका कि वो हमारा कर्म का वो था, चला गया। मतलब दीदी कितनी बार क्लास में इस चीज का बोलती है। और हमारे शिवास आंगन में भी और चित्रकेतु महाराज जी के पुत्र के विषय में भी इस चीज का दिखाया कि आत्मा को उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमारा तो संबंध कुछ नहीं है, हम तो पता नहीं कब किसके क्या थे, आज हम उनके माता पिता, कल ये हमारे, तो ये तो जीवन का वो है। मैं तो आत्मा हूँ इस हिसाब से दीदी हमें बार बार क्लास में कराती रहती है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। इसमें एक उदाहरण ये भी है, प्याऊ पर आते हैं लोग, मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। ट्रेन में भी जैसे लोग मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, प्रयोग और वियोग होता है। अब ये श्रीमद्भागवत के अनुसार साधुओं के क्या क्या लक्षण हैं और भक्ति के अनुकूल कौन सा लक्षण है? ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दीदी इसमें उदाहरण आता है, जैसे पार्वती जी ने फिर श्राप देने पर भी चित्रकेतु महाराज इतने समर्थ थे कि वे चाहते तो पलट के पार्वती जी को भी श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और पार्वती जी के श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस तरह से उनकी मतलब सहिष्णुता, शांत और भगवान को या मतलब इस तरह के उनके जो लक्षण है वो दिखाई दिए, तो उन्होंने उसको अपने मस्तक से ग्रहण कर लिया, उन्हें क्षमा कर दिया। यही साधुओं का मेन लक्षण है। दयालु होते हैं, सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शांत होते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन चलता है और सभी सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं और क्षमाशीली भक्ति के अनुकूल लक्षण है। अभी तो राजा चित्रकेतु के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ, हरे कृष्ण शक्ति प्रणाम। राजा विष्णु शहर में एक राजा रहते थे, उनके यानी उनके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। बस उनको यही दुख था, उनको यानी ऐसा कोई उनकी सब कुछ वो स्वर्ग से भी जो अपने वो पृथ्वी भी प्रकृति भी उनके अनुसार ही सब कुछ चीजें देती थी, लेकिन उनको खाली दुख ही नहीं था, उनको बस यही था कि मेरी संतान नहीं है। तो एक दिन वो अंगिरा ऋषि उनके महल में आए और उनसे यानी उन्होंने उनको पूजा अर्चना पूजा करी और यानी पृथ्वी पर बैठकर उन्होंने उनकी अर्चना पूजा करी। तो उन्होंने बोला, अंगिरा ऋषि ने बोला कि आपके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ा है कि आपको कुछ तकलीफ है, तो क्या तुम्हारी स्त्रियां या राज्य की तरफ से तुम्हें कुछ है दुख? उन्होंने बोला नहीं, मेरे कोई भी दुख नहीं है, मेरे राज्य जैसे चल रहा है, बस यही है कि मेरे पिता जो है मेरे कोई संतान नहीं है, बस यही मेरे को दुख है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे तो मेरे पास एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे तो पुत्र है ही नहीं है। बोले नहीं, कैसे भी हो, जैसे भी मेरे को पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला अब उन्होंने माने नहीं, तो फिर उन्होंने पुत्र दिया, उन्होंने एक चारू वो दिया, यज्ञ करवाया और एक चारू का भाग दिया और बोला तुम अपने सबसे बड़ी रानी को यानी किसी भी अपने प्रिय रानी को दे दो। तो उन्होंने सबसे बड़ी पृथ्वी ज्योति को वो चारू दे दिया और उसके बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो राजमहल में बहुत खुशी मनाई गई और जब वो राजा था बस वो रानी के कक्ष में ही रहता था और बस उसी से ही प्यार करता था। और सब रानियां बहुत वो होती थी कि हमारे पास तो एक तो वैसे ही हमारा कोई संतान नहीं है और वैसे ही और राजा उसी के पास रहता है, हमको तो यानी दासियों में तरह व्यवहार होता है हमारी तरफ से। तो उनको बड़ी वो हुई थी, बोलते ना कि बहुत नाराज हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इसका तो कुछ करना चाहिए। तो
उन्होंने फिर क्या किया कि उसको लड़के को तो दूध में जहर दे दिया। तो वो लड़का जब सो रहा था तो उसने अपने वो तो उसको रानी को तो मालूम ही नहीं था कि वो उसने जहर दे दिया है। तो फिर वो जैसे जब तो सो रहा था तो उसने रानी उसकी माँ बोली कि आज तो बहुत देर हो गई है, जब अपने भाई को बोले कि जाके उठा के लेके आ, और बेटे को उठा के लेकर जब वो वहां पे गई तो देखा तो वो सोया हुआ, यानी उसने वो समझ गई थी कि उसकी आंखें पुतली डल गई है। तो उन्होंने उसको जब तक वो की हाय हाय करती हुई के हाथ में दर्द उठ गई और ये हो गया। तो फिर वो जैसे उसकी माँ देखी तो वो भी रोने लगी, तो ये सब रोना, और वो झूठ वो रानी आती जिन्होंने विष दिया वो भी एकदम झूठ मूठ कर रोने लगी। और फिर वो राजा ने भी सुना, वो भी लड़कर आते हुए अपने महल से आए और फिर रोने लगे। फिर उसके बाद में फिर वो नारद अंजना ऋषि थी नारद जी के साथ आए थे। तो फिर उन्होंने फिर उनको सांत्वना दी कि वो नहीं कि तो जैसे अभी बताया था कि यानी ये तो पृथ्वी है, आप लोग आते हैं पौधे की यानी जड़ की हवा की तरह पतंगे मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार में हम लोग आते हैं और ना से बिछड़ जाते हैं। तो बोला मैं तो पहले ही बोला था कि तुम्हारे जो भी होगा तो हर्ष और दुख को देने वाला होगा। तो फिर उसके बाद में फिर उन्होंने आत्मज्ञान दिया, फिर राजा को आत्मज्ञान हुआ और फिर रानियां जो उन्होंने सौते थी जिन्होंने जहर दिया था उनको भी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और फिर उन्होंने से माफी मांगी थी। इस तरह से ये चित्रकेतु राजा का ये हरे कृष्ण। वृत्तासुर ने किन श्लोकों से भगवान की स्तुति की? ललिता देवी गाती दीदी। सॉरी दीदी, मेरे को इसका आंसर नहीं आता। दीदी मैं बोलूं दीदी, इसकी बारी नहीं आई है, पहले उनको पूजा दीदी। हरे कृष्ण। गुरुवत प्रणाम। अहम हरेत पादेत विपुलदासानुदासो भक्तस्मि भूय मने स्मेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत पाप तर्प करोतु काय। हरे कृष्ण। दीदी इसमें 4 श्लोक हैं, चारों बताइए दीदी। ठीक है। न नाथ विष्णुम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि निर्भवम्बा तमजस्त्वा विधयकांक्षी अजात पक्षायु मात्रम खगा तन्यम यथा वत्ता क्षुद्राता प्रियम प्रियेव विद्युत विशुद्धम मनोर्विद्या विदृक्षते तवाम मम उत्मे श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्मभि त्वन्माय आत्मा आत्मजातार्गेषु आसक्तस्य न नाथ भूयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीदी इसमें चित्रकेतु वाले में वो भी बता सकते ना जो पार्वती जी ने श्राप दिया था उनको? हाँ वो भी बता सकते। ये तो वो असुर हो जाए क्योंकि उन्होंने उनका वो किया था मेरी सभा में उनकी वो कहा था महर्षि महाराज को कि आपने इनको आपको मतलब लज्जा नहीं है कि आपने इनको सबकी सभा में एक अपनी गोद में बैठा रखा है। तो पार्वती जी तो बहुत नाराज होती क्योंकि उनको पता है कि शिव जी तो निर्गुण है हर चीज में, तो उन्होंने फिर उनको श्राप दिया कि आप असुर हो जाओ जाकर, तभी ये व्रतासुर हुए थे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये जो वृत्रासुर का जन्म हुआ ये त्वष्टा ऋषि की दक्षिण नामक यज्ञ अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तो इनका हाँ, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का वर्णन आता है और इनके 12वें अध्याय में। हाँ, और हाँ जी, इनका चित्रकेतु ना वो चित्रकेतु बने थे ना वृत्रासुर। चित्रकेतु वृत्रासुर है, त्वष्टा उनके बड़े भाई थे। त्वष्टा उसमें जब यज्ञ कर रहे थे ना तो उसमें अपराध कर रहे थे क्योंकि उनकी माँ राक्षसी थी और पिता ब्राह्मण थे। तो एक यज्ञ की आहुति पिता के नाम से और एक यज्ञ की आहुति छुप छुप कर मैया के हिसाब से भी दे रहे थे। इंद्र ने इनको ताड़ लिया, इंद्र ने इनका वध कर दिया। इसी से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। ये अष्टम स्कंद में कथा आएगी। आगे चलिए। वैष्णवगण अपराधी व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं और वैष्णवों के लक्षण कौन से? सत्यवती चौहान दीदी। सॉरी, वैष्णवों के रक्षक कौन है? हरे कृष्ण दीदी। भगवान श्री कृष्ण वैष्णव के एकमात्र रक्षक है, ऐसा विश्वास करना कर्तव्य है। भागवत में 10वां स्कंद 2रा अध्याय
33वें श्लोक में रखा है, हे माधव, आपके भक्तजन आपके दृढ़ प्रेम से प्राप्त हैं, वे कभी भी सुपथ अर्थात भक्ति मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। आपके द्वारा रक्षित होकर वे बड़े बड़े विघ्नकारियों के मस्तक पर पैर रखते हुए निर्भय विचरण करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत 10:2-33 श्लोक के अनुसार देवता भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं? अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण प्रणाम। दीदी ने बोल दिया दीदी आगे का भी आंसर। दीदी, हे माधव, आपके भक्तजन आपके दृढ़ प्रेम से बद्ध हैं, वे कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। आपके द्वारा रक्षित होकर वे बड़े बड़े विघ्नकारियों के मस्तक पर पैर रखते हुए निर्भय विचरण करते हैं। दीदी ने बोल दिया ये दीदी 11वें में इसका आंसर भी। 11वें का आंसर ये भी रह गया था ना, वैष्णव जन अपराधी व्यक्तियों के भी मंगल की कामना करते हैं। वो था ना वैष्णव जन। हरे कृष्णा दीदी, दीदी ने इसका उदाहरण भी दिया था, मतलब यहाँ वैष्णव जन अपराधी व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं। तो वैष्णव जन होते हैं अपराधी व्यक्ति का दोष नहीं देखते हैं। दीदी ने भी बोला था उपदेशामृत के जो 6ठे श्लोक है उसमें इसका उदाहरण है। जैसे गंगा जी में इतनी सारी चीज, हाँ मंगल की कामना करते हैं, जैसे गंगा जी में बुलबुली कितने सारी चीजें होते हैं, मगर उसका दोष नहीं देखते हैं, उसको हम पवित्र मानते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह वैष्णव जन भी किसी में दोष नहीं देखते, उसकी भक्ति को देखते हैं और उसकी कल्याण की कामना करते हैं। श्रीमद्भागवत का आयोजन किस उद्देश्य से करना चाहिए? शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी मैंने क्लास नहीं लिया था। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो भागवत हुआ है, तुम बोल दो ना। हाँ जी दीदी, मेरे यहाँ भागवत था एक हफ्ते का। तो किस उद्देश्य से भागवत की थी तुमने? मैंने कोई उद्देश्य नहीं था, बस आप सबकी कृपा बनी रहे। भागवत हमारे घर में ऐसे दोबारा हो दीदी, बहुत सारा आनंद आया आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से दीदी। उद्देश्य क्या था? अच्छा लगा दीदी। उद्देश्य क्या था भागवत का? बस भगवान के लिए हमने किया था दीदी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। भगवान ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है जी दीदी जी। हाँ, और ये 94 जो श्लोक है उसका इससे एक रह गया प्रश्न, तो इसमें है ये सर्वोत्तम उपकार क्या है और वास्तविक उपकार क्या है? माया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, अनम्यूट करिए माया दीदी। भगवती दीदी। भगवती दीदी। सीमा दीदी। हरे कृष्णा। बोलिए, अभी तो एक ही चैप्टर के आंसर हुए, एक ही बाकी आंसर बाकी है। श्लोक 94 है। ज्योति झा दीदी। ज्योति झा दीदी। संतोष दीदी, दोनों में से कोई भी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। जब तक जीवित रहो तब तक पूर्णकृत पुण्यों को भोग के द्वारा तथा पूर्णकृत पापों को कर्मों की कुशलता द्वारा क्षय करते हुए काल के वेग की सहायता से इस अनित्य शरीर का त्याग करके तथा देव लोकवासियों द्वारा सॉरी ये वाला आंसर नहीं है इसका। पेज नंबर 315 में से नहीं, 94 वाला श्लोक है इसमें से, और 94 वाला दीदी ठीक है। हाँ, हे देव बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रायः आपकी मुक्ति की कामना से निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर दिन यापन करते हैं। वे अन्य जीवों के कल्याण की चेष्टा नहीं करते, किंतु मैं आपका दासानुदास हूँ।
मैं स्वयं मुक्ति की कामना से इन सब असुर बालकों का त्याग नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त सांसारिक लोगों के लिए अन्य कोई शरण नहीं है। जीवों के हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय कराना ही सर्वोत्तम उपकार है। भोजन, आच्छादन और औषधि आदि के दान को भी उपकार माना जाता है, किंतु ये क्षुद्र उपकार है। इससे कभी कभी अपकार भी हो सकता है। जीवों के अभय चरणारविंद भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा वृत्ति प्रदान करने के समान कोई उपकार नहीं है। यही वास्तविक उपकार है। नहीं, ये वाला समस्त बंधनों से मुक्त होकर कैसे प्राप्त करोगे, इसका आंसर। इसका आंसर नहीं होना चाहिए। बाद में लिखा है ना कि समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। नहीं, ये सॉरी वाला लिखा है, इसमें क्वेश्चन नहीं और ये अभी कंफर्म कर देंगे। हाँ, ये 14 वाला तुम समस्त बंधनों से मुक्त होकर कैसे मुझे प्राप्त करोगे, इसका आंसर है ये नीचे 95 वाला। आप बोलिए। अनीता दीदी एक मिनट म्यूट करिए आप अपने आप को। सत्यवती दीदी ने क्या किया कि उन्होंने अभी 94 श्लोक से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन शीट में नहीं था। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि सर्वोत्तम उपकार क्या है और वास्तविक उपकार क्या है, जिसका आंसर ज्योति झा दीदी ने पूरा पैराग्राफ पढ़ के एज इट इज दे दिया। अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रही है जिसका आंसर 95 में से निकलेगा, वो ये बोलना चाह रही है। ठीक है ना? सत्यवती दीदी अब पूछिए आप अपना अगला क्वेश्चन। समस्त बंधनों से मुक्त होकर कैसे मुझे प्राप्त करोगे? ललिता देवी, दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जब तक जीवित रहो तब तक पूर्वकृत पुण्यों को भोगने के द्वारा तथा जो भी हमने पहले पाप किए हैं उन कर्मों की कुशलता द्वारा क्षय करते हुए काल की वेग की सहायता से इस अनित्य शरीर का त्याग करके तथा देवलोक वासियों द्वारा प्रतीक भक्ति संबंधी विशुद्ध कीर्ति का विस्तार करते हुए समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। हरे कृष्ण। तो वाला हो गया आंसर क्वेश्चन पे। सेकंड वाला पूछ रहे पूरा दीजिए आप। आनी दीदी आप ही पूछिए। अनुराधा दासी दीदी आज क्लास में नहीं है, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए और सामने दीदी एज इट इज नाम लेते रहेंगे। आप शुरू करिए। अनुराधा जी पूछ रही है। अनुराधा दासी दीदी क्लास में नहीं होंगी आज। आप पूछिए दीदी, आप पूछिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कब तक कारागार और मोह कब तक बेड़ियां हैं? आंसर शॉर्ट करो। आंसर ना बहुत एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छी बात है। बहुत तुम लोग ज्ञानी हो गए हो, बहुत सुंदर, बढ़िया है। मैं तो बहुत खुश हूँ इतना ज्ञान देख करके सब, परंतु हम संक्षिप्त आंसर करें अपने ना, समय कम है। निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी तीनों प्रश्न निकाल लो, मेरा वो खो गया। जी दीदी को प्रश्न रिपीट कर दीजिए प्लीज। वह कब तक कारागार और मोह कब तक बेड़ियां हैं? दीदी जब तक जो राग द्वेष आदि जब तक हमारा सर्वस्व हरण करते रहेंगे, मतलब हम राग द्वेष में पड़े रहेंगे, तब तक घर हमारा कारागार है और ये मोह जो है वो हमारी पैरों की बेड़ियां हैं। जब तक जीव भगवान को लाभ नहीं हो जाता तब तक यह कारागार और मोह पैरों की बेड़ियां हैं। कौन सा व्यक्ति भगवान के परम पद का अधिकारी होता है? भगवती दीदी।
बोलो बोलो भगवती दीदी। भगवती दीदी, संतोष यादव दीदी, ये लोग आंसर्स नहीं देते हैं दीदी, आप औरों से पूछिए। एक दुर्गावती दीदी भी हैं। दुर्गा जी, आप सिंह वाहिनी हो, महिषासुर मर्दनी हो, आंसर दो। कोई अगर रह गया है दीदी गलती से तो प्लीज वो दे दे, नहीं तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बाकियों के नाम। राधिका दीदी शायद हैं, हाथ खड़ा किया है। राधे प्रिया दासी दीदी, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा दीदी, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? कौन सा व्यक्ति भगवान के परम पद का अधिकारी होता है? दीदी बता दीजिए। जो अपने कर्मों के अनुसार जो 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 व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार प्राप्त सुख या दुखों और शरीर से भगवान को निरंतर नमस्कार करता रहता है, वही व्यक्ति मुक्ति पद अधिकारी होता है। हरे कृष्ण दीदी होता है, वही व्यक्ति मुक्ति पद रूप आपके परम पद का अधिकारी होता है। यही हरे बोला दीदी। हरे कृष्ण दीदी, यही बोला दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा सा इसको मैं और कहना चाहती हूँ इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जी जब जगन्नाथपुरी में नित्य आपस में चर्चा किया करते थे, तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी आए और महाप्रभु जी को कहा कि भक्ति पदेश दाय भाग। तो महाप्रभु जी ने कहा कि श्रीपाद, आप मुक्ति पद की जगह भक्ति पद क्यों कह रहे हो? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उत्तर दिया कि मुझे मुक्ति पद अब आपके संग से अच्छा नहीं लगता, तो मैं भक्ति को ही अच्छा समझता हूँ। तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, मुक्ति पद का अर्थ होता है कि सब मुक्तियों की इच्छाओं को सब से अपने को मुक्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाना ही मुक्ति पद है। बाकी दीदी आप समझा देना। ठीक है, आगे चलिए। परोपकार करने में उत्साहित क्यों रहना चाहिए? कोई और बचा है तो दीदी बताइए, नहीं तो रिपीटिशन शुरू हो रहा है। अनीता दीदी। अनीता त्यागी दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने रेज किया हुआ है। विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हाँ अनीता दीदी, बोलिए बोलिए। दीदी अन्य कार्यों के प्रति प्राण अर्थ बुद्धि तथा वाक्य द्वारा कल्याण करने का जो आचरण है, वही मनुष्य जन्म की सफलता है। इसी को उत्साह के साथ कर्तव्य कर्म करना कहते हैं दीदी। आगे को होना चाहिए, क्षमा दीजिए। तो प्रश्न चौथा है, क्या दरिद्रता को दुख स्वरूप मानना चाहिए? क्षमा दीजिए। सुधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दरिद्रता को दुख के रूप में मानना सही नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं 10वें स्कंद में कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके कपटी, उसके बंधु बांधव उसका साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसके पास अब धन नहीं है, तो हमको इससे कोई संपर्क नहीं रखना। इस तरह से उसके असत्संग छुड़ा देते हैं भगवान, और फिर वह शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति में लग जाता है। प्रमाण अगर कहें तो हमारे प्रमाण अगर बहुत सारे हैं दीदी। हमारे षट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जिनके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन भक्ति को पाने के लिए उन्होंने उस पद और धन को छोड़ दिया। मीराबाई जो कि एक महारानी थी, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने सात्विक जीवन अपनाया। हालांकि वैष्णवों के लिए मीराबाई एक आदर्श नहीं है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। राधा रानी उनकी भक्ति में सम्मिलित नहीं थी। लेकिन अगर हम धन धान्य छोड़ने की बात करें तो उसका ही उदाहरण। हरे कृष्ण जी।
मनपायनी भक्ति किसे कहते हैं? इसके दूसरे नाम क्या है? वैष्णव के क्या कर्तव्य होते हैं? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी। सच्ची भक्ति ही मनपायनी भक्ति है, जिसका कभी भी भक्त में जीवन में अंत नाम है, और अधिक भक्ति इसका दूसरा नाम है। दीदी ने इसके और भी नाम बताए थे, किंचना भक्ति, तैल धारावत, अपरिच्छिन्न भक्ति। भक्ति, हाँ, कृष्णा भक्ति। अभी दीदी इसका आंसर पूरा नहीं हुआ, वैष्णवों के गुण भी बताने हैं इसमें आपको। वैष्णव के क्या कर्तव्य होते हैं? बोलिए कुसुम दीदी, ये रह गया अभी अधूरा है। उसके आगे मुझे पता नहीं। श्लोक नंबर 100 है। राधे गोविंद दीदी बताएं, वो नहीं अभी बोलेंगे। जिन्होंने बताया था। हरे कृष्णा दीदी, अनम्यूट करिए। निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। अखिलात्मा श्री कृष्ण में अचला भक्ति और श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति सौहार्द, प्रेम और समस्त प्राणियों के प्रति श्रेष्ठ दया करना, यह वैष्णवों का कर्तव्य है। जल्दी चलो क्लास। अभी कितने प्रश्न बाकी हैं? दीदी 8 हो रहे हैं अभी। तो 1 लाइन में करवा दो, 1 वर्ड 1 लाइन। ठीक है दीदी। सत्यवती दीदी पूछिए। हाँ जी। मध्यान्ह लीला में श्रीमती राधा रानी राधा कुंड पर और रुक्मणी जी द्वारकाधीश के साथ क्या करते हैं? इंदु लेखा दीदी। दीदी हाँ म्यूट करिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। नौका विहार लीला है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। हाँ दीदी उसका तो यही है, राधा कुंड पर वो जल क्रीड़ा करती हैं और रुक्मणी जी के साथ वो आओ चतुर्भुज चौपड़ खेले। जी ठीक। इसमें पासा खेला लीला, बंसी चोरी लीला, कुंज विहार लीला, बंसी चोरी लीला, नौका विहार लीला, जल विहार लीला आदि और पासा खेला लीला। वो तो द्वारकाधीश के साथ भी करते हैं, रुक्मणी जी और राधा रानी के साथ राधा जी। ठीक है। जी, राधा कृष्ण के मिलन में हमारा भजन है कैसे? रूबी दीदी। हरे कृष्णा रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मुझे ठीक से इसमें राधा कृष्ण के मिलन में ही भजन है दीदी, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलन ही हमारा उद्देश्य है, उनकी सेवा मात्र, इससे आगे इतना ध्यान नहीं है। दीदी आप बताएंगे? निकुंज हाँ जी निकुंज, स्मरण नहीं हो रहा था दीदी। ठीक है, हो गया। अब 8वां पूछ लो दीदी। देव पुण्यत्व को कब प्राप्त करता है? शालू दीदी। पूजा दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जीव तब प्राप्त करता है जब जीव भगवान से संबंध ज्ञान हो जाता है और वो तीनों गुणों से उठ के भगवान की उपासना करता है, तो गुण उपासना। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। इसमें ये भी हो सकता है जिनकी सच में अकिंचना भक्ति होती है, समस्त सद्गुण तथा देवता उनके शरीर में सोयामान रहते हैं, उसमें संपूर्ण रूप से अवस्थान करते हैं और भाई भक्त क्या सर्वदेव में अर्थात चिन्मयता को प्राप्त करता है। चित्त
भक्ति होने से ही तटस्थ सदगुरु की सतत उदित हो जाते हैं, कैसे? इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्ति होने से ही जीव के जीवन में अन्य अन्य सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। उन्हें उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे भगवान को लहसुन प्याज नहीं पसंद था तो वैसा भोग बनेगा ही नहीं। रोटी का खाना भी ठाकुर जी को नहीं पसंद था तो वो भी नहीं बनेगा। अपने आप ही ज्ञान आ जाता है और हमें उस चीजों से आसक्ति खत्म हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। इसी तरह अन्य गुण अपने आप ही सिद्ध भक्ति के होते हैं जो भक्ति के अंदर स्वतः ही आ जाते हैं जब हम भगवान के सेवा में लग जाते हैं। एकाग्रता, स्वतंत्रता आदि। हरे कृष्ण। श्री हरि के आंतरिक जनों को किस प्रकार से क्लेश कभी नहीं होते? शीला दीदी। शीला दीदी। श्यामली दीदी। शामली दीदी को तो आज कीर्तन सुनाना। मेरे को नहीं आता आपका दीदी, मेरे को नहीं आता इसका। अच्छा, श्यामली दीदी। अनुराधा दीदी। मैं बोलूं? अनुराधा दीदी। दीदी मैं श्लोक नंबर 102। अनुराधा दीदी। हाँ, श्री हरि के आर्थिक जनों पर किस प्रकार का कलेश कभी नहीं होते। शारीरिक, मानसिक, दिव्य आदि दैविक और भौतिक सर्दी, गर्मी आदि से उत्पन्न मनुष्य के जो समस्त कलेश होते हैं वे श्री हरि के आश्रित जनों पर कभी भी कोई बाधा नहीं दे सकते हैं। श्री हरि जी द्वारा मन को स्थिर करने का उपाय बताइए। ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, मन को स्थिर करने से भक्ति दृढ़ होती है और जब तक चंचल मन भ्रमण किए रहेगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक वो सावधानी पूर्वक भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मन स्थिर करना होगा, तभी हम आगे भक्ति दृढ़ होगी। शुद्ध भक्ति की चेष्टा द्वारा सर्वार्थ लाभ होते हैं, वे कहते हैं। अच्युत प्रिया दीदी। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर प्लेस किया है, मुझे इसका नहीं पता। मैंने क्लास में ना पूरे अभी तो मैंने इसका ढूंढा भी आंसर प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति झा दीदी। ज्योति झा दीदी। सीमा दीदी। जिसको आता है वही बोल दो। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलो दीदी, बोलो। अच्छा, आप बोल दीदी, आप बोल रहे, आप बोलो दीदी, बोलो। कर्म ज्ञानादि से रहित शुद्ध भक्ति की चेष्टा द्वारा सर्वार्थ लाभ होता है। दीदी 12 का है ना, 12 नंबर का। कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। भक्ति के आश्रित व्यक्ति का अजितेंद्रिय मन पूर्व अभ्यास वस्तु कुछ दिनों तक विषयों में रहने के लिए बाध्य है, परंतु भक्ति का अनुशीलन करते करते भक्ति की प्रबलता जितनी वर्धित होती है, उसके प्रभाव से अजितेंद्रिय व्यक्ति उतना ही विषयों के वशीभूत नहीं होता। तब भी जो कहीं कहीं पतन होता है वह केवल कपटता का फल। ये वाला तुम्हारा 13 हो गया। का बता दिया। करने से क्या होता है, इसका आंसर दे दिया आपने। ठीक है। श्री वृंदावन कल्पतरु रत्नागर सिंहासन श्री गोविंद देव जिस श्लोक के पुत्रक है उसका उच्चारण करके करिए और उसका अर्थ बताइए। राधे प्रिया दीदी। सुषमा दीदी। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमान श्रीमद रत्नगार सिंहासन स्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठाली मानी सेव्य मानी स्मरामी। अर्थात दिव्य वृंदावन में कल्पद्रुम कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर स्थापित श्री राधा और श्री गोविंद देव को मैं स्मरण करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। भी सेव्य मानो, जो प्रिय सखियां उनकी सेवा कर रही हैं।
बेटी घाट पर कल्पवती हो गया। और फिर राधा जी श्री कृष्ण के मुख में पान की बीड़ी दी गई। हरे कृष्णा हो गया आंसर्स। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हो गया दीदी आपकी कृपा से। सब विद्वान हो गए, एक से बढ़कर एक। सब दीदी सबके अंदर प्रवेश करके आप ही बोलती हैं दीदी। बहुत बहुत अच्छी सब। आपकी कृपा है जो बोल पा रहे दीदी। बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं सब, परफेक्ट ही बोल रहे हैं, मुझे टोकना ही नहीं पड़ता, मैं रसास्वादन करती हूँ। बहुत अच्छा हो गया है, वेरी गुड। और भजन करोगे तो किशोरी जी की भी कृपा एकदम मिल जाएगी। वो कृष्ण को भी नई नई सखियाँ चाहिए, हमारे आचार्य वर्ग को भी चाहिए होती है। तो इसी तरह से किंकरी भाव मंजरी भाव से हम चलेंगे। तो आज श्रीमद् भागवत सुधा। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, अच्युत प्रिया दीदी करेंगी दीदी आज चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय। अच्युत प्रिया दीदी आप शुरू करिए। जी दीदी। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वन्दे गुरुपद्मभक्तिविंस्तमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभु वन्दे नित्यानन्दोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावन मनोहरं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अशोतर शिष्य भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी जी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। कृपा मूर्ति ठाकुरानी देवी के चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। परम गुरुदेव जय नित्यानंद अशोतर शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए ऐसी परिवांछा करती हूँ। समस्त रूपानी गुरु गुरु संपद जयत हो। कक्षों में पति परम करुणमयी भगवत आचार्य राउत मधु खंडेलवाल दीदी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम है मेरा। और दीदी मेरे से कोई गलती हो तो दीदी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये समाधिदेवं करुणानिधानं समालवर्णं सुरितावतारम् अपार संसार समुद्र हेतु सजामहे भागवत स्वरूपम्। चतुर्थ स्कंद का ये अष्टम अध्याय है। इसका प्रसंग है विमाता के दुर्वचनों से 5 वर्षीय बालक ध्रुव का वन गमन और कठोर तपस्या। ठीक है, तो 7 अध्याय तक सती प्रसंग चला, अब ध्रुव चरित चलेगा। ठीक है दीदी। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, शत्रुघ्न, नारद, विभु, हंस, अरुणि और यति श्री ब्रह्मा के ये सभी पुत्र नैतिक ब्रह्मचारी थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया था। हे विदुर, ब्रह्मा के पुत्र अधर्म की मृषा अथवा मिथ्या नाम की एक पत्नी थी। उस मिथ्या ने दम नामक पुत्र एवं माया नाम की कन्या को जन्म दिया। अधर्म की अंश होने के कारण भाई और बहन होने पर भी दम और माया दोनों में स्त्री पुरुष का संबंध हो गया। नृत्य कोण का अधिपति नृति राक्षस संतान रहित था, इसलिए उसने इन दोनों को अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया। हे महामते विदुर, उस दम्भ एवं माया से लोभ नामक एक पुत्र एवं सरसा नाम की एक कन्या ने जन्म ग्रहण किया। उसमें भी परस्पर दाम्पत्य भाव होने के कारण उनके मिलन से क्रोध एवं हिंसा उत्पन्न हुए। कली यानी कलह उस क्रोध एवं हिंसा का ही पुत्र है एवं दुरुति यानी गाली उस कली की बहन है। हे विदुर, उस दुरुति के गर्भ से कली ने भीति नामक कन्या एवं मृत्यु नाम एक पुत्र को उत्पन्न किया। इस भीति एवं मृत्यु से यातना नाम की एक कन्या एवं नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुर, इस प्रकार मैंने आपके निकट संक्षेप में प्रलय के कारण स्वरूप इस अधर्म के वंश का वर्णन किया। जो प्राणी इस अधर्म अंश के आख्यान का 3 बार श्रवण करता है, उसके मन की मलिनता दूर हो जाती है। एक पुरुष श्रेष्ठ विदुर, अब मैं पूर्ण कीर्ति भगवान श्री हरि के अंश यानी ब्रह्मा जी के अंश स्वयं मनु के वंश का वर्णन करूंगा। महारानी शत्रुपा के पति स्वयं मनु प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों भगवान वासुदेव के अंश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी के पलायन में निकले थे।
उत्तान तो यही दोनों दशरथ और कौशल्या का भी अंश है इसमें, शत्रुपा और शंभु मनु में। उत्तान पाद की सुनीति एवं सुरुचि दो पत्नियां थी। उनमें से सुरुचि ही पति को अधिक प्रिय थी, किंतु दूसरी पत्नी सुनीति, जिसके पुत्र का नाम ध्रुव था, वह अपने स्वामी को वैसी प्रिय नहीं थी जिस प्रकार सुरुचि थी। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर बड़ा दुलार कर रहे थे। उस समय सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, किंतु सुरुचि के भय से वे उसका समाधान नहीं कर सके। वह अत्यंत धन से भरी सुरुचि फौज के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ने का इच्छा देखकर ईर्ष्यालु हो उठी और राजा के सम्मुख ही ध्रुव से कहने लगी कि वह ध्रुव, तुम राजा के पुत्र हो, यह तो सत्य है, किंतु तुमने मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम किसी प्रकार से राजा की गोद में यानी राज सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हो सकते। हाय, तुम बालक होने के कारण अभी ना समझो, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से प्रकट हुए हो, तो इसे अवश्य ही तुम्हें यह नहीं जानती हो। यदि तुम जानते तो इस प्रकार का दुष्प्राय यानी यही अभिलाषा नहीं करते। ए वत्स, यदि तुम राज सिंहासन की तो प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो तपस्या कर श्री भगवान की आराधना करके मेरे अनुग्रह से उनके अनुग्रह से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। इस प्रकार मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, सौतेली माता के अति दुरुक्तिपूर्ण कठोर वचनों से ध्रुव के हृदय को बहुत आघात पहुंचा। पिता उत्तानपाद सुरुचि को ऐसे वह करते देखकर भी चुप रहे, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। बालक ध्रुव यह सब देखकर डंडे से चोट खाए सर्प के समान क्रोध से दीर्घ श्वास लेते हुए रोते रोते सुनीति के पास आ गए। बालक जुक्ति को कांप रहे थे, वे श्वास लेते हुए रो रहे थे। यह देखकर माता सुनीति ने पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लिया। अंधेपुर के लोगों से जब उन्हें पता चला कि सुरुचि की बातों से बालक सुरुचि से ही बातें ही बालक के रोने का कारण है, तब वे अत्यंत व्यथित हो गयी। ध्रुव की माता सुनीति ने अधिक धैर्य न धारण कर सकी। वे दावाग्नि के बीच लता के समान शोकाग्नि से संतप्त होकर रोने लगी। अपनी माता अपने सौद के बाग से जितने उन्हें याद आते वे उतने ही उनके कमल समान नेत्र अष्टधारा से प्रभावित होने लगते। अपने दुखों का अंत नहीं देखकर वे दीर्घ श्वास छोड़कर बालक दुख से बोली, वत्स, तुम्हारी माता ने तुम्हारा अपकार किया, ऐसा सोचकर तुम्हें दोष मत देना। अपने द्वारा ही की गई कृतियों और दुष्ट कृतियों के फल स्वरूप जीव सुख और दुख का रह सकता है। जो दूसरों को दुख देता है उसे अपने जन्म में दुख का भोग करना पड़ता है। तुमने मंदभागिनी के उदर से जन्म ग्रहण किया है और मेरी दूध से तुम पले हो, यह सुरुचि ने सत्य ही तो कहा है। हाय राजा, मुझे पत्नी तो कहना क्या, दासी कहकर भी स्वीकार नहीं करते यानी लज्जा करते हैं। ध्रुव, तुम अपने भाई यानी सुरुचि के पुत्र उत्तम के समान इसी राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो मात्सर्य को त्याग कर माता की कहने पर सुरुचि ने अतीन्द्रिय भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करो। जो कपट रही सत्य वचन कहे हैं उन वचनों का तुम पालन करो। उन्हीं अधोक्षित भगवान श्री हरि के विश्व के पालन के लिए सद्गुण प्रधान विग्रह को स्वीकार किया है। मन एवं प्राणों को जीतने वाले युग के द्वारा वंदनीय उन्हीं भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करके ब्रह्मा जी ने भी सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किया है। कि ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान की आराधना करके पारमेश्वरीय पद को प्राप्त किया था। तुम्हारे पितामह ऐश्वर्यशाली स्वयंवर मनु ने इसी प्रकार एकाग्र बुद्धि से बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके श्री हरि की आराधना की थी और दूसरे के लिए दुर्लभ लौकिक परलौकिक मोक्ष के सुख को प्राप्त किया था। अतः ध्रुव, जन्म मृत्यु के कठिन छुटकारा पाने वाले मुक्त कामी व्यक्ति भी जिनके चरण कमल रूपी मार्ग को ढूंढते हैं, तुम दूसरी कई वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़कर अपने भक्ति धर्म से से उन भक्त वत्सल श्री भगवान के आराधना करो, उनकी शरण ग्रहण करो। कमल लोचन श्री हरि के अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई भी तुम्हारे दुख को दूर करने में समर्थ दिखाई नहीं देता। इसका कारण है कि ब्रह्मादि देवता भी मन को एकाग्र करके जिन माँ लक्ष्मी का ध्यान किया करते हैं, वे माँ लक्ष्मी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए तम उन्हीं श्री हरि को ढूंढती रहती हैं। कृष्ण ने कहा, हे विदुर, माता सुनीति किस प्रकार विलाप करते हुए जब स्वादिष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाले वचन कहे तो
उन्हें सुनकर बालक जिसको ने बुद्धि ने थोड़ा धैर्य धारण किया और पिता के घर से निकल गए। दूसरी ओर देवर्षि नारद पूर्ववासियों से ध्रुव के घर से निकलने एवं उनके मनोविष्ट को जानकर बहुत विस्मित हुए तथा वे ध्रुव के निकट पहुंचकर उनके सर पर अपना पाप नाशक कर कमल से वे मन ही मन करने लगे। अहो, अपमान को सहने में असह्य क्षत्रिय का यह कैसा अद्भुत स्वभाव है। ध्रुव छोटा सा बालक फिर भी कौशली माता की तरफ सार्वपूर्ण वचनों को से इतना उसने हृदय में धारण किया है। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम इस समय मात्र 5 वर्ष की हो, खेल कूद में तुम्हारा मन लगा रहता है। इस आयु में तुम्हारा मान अपमान होना मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें मार अपमान का विवेक हुआ भी है तो मोह के अतिरिक्त और कुछ भी मनुष्य के असंतोष का कारण नहीं होता, क्योंकि इस जगत में जीव अपने द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही सुख एवं मान अपमान आदि को प्राप्त होता है। ध्रुव, ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त कोई भी उद्यम फल प्रदान नहीं कर सकता। यह विचार करके अपने प्राप्त के अनुसार जो प्राप्त होता है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसी में संतुष्ट को रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता के उपदेश को सुनकर तुम जिस प्रकार उपाय का आश्रय करके भगवान की कृपा को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो, मनुष्य मात्र के लिए उन भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसा मेरा मानना है। मुनिजन सब प्रकार से योग युक्त समाधि द्वारा जन्म जन्म तक अन्वेषण खोज करके उन भगवान की पदवी को जानने में समर्थ नहीं हो पाए। अतः तुम इस व्यर्थ की मुझको छोड़ दो। मंगल साधन के उपयुक्त समय उपयुक्त होने पर अर्थात जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तब तुम उसके लिए प्रयत्न करना। देव प्रेरणा से अपने प्रारब्धवश सुख दुख जो भी प्राप्त हो और उसी अवस्था में रहकर श्री हरि के मनोनिवेश पूर्ण आत्मा को संतुष्ट करके मोहरूप संसार सागर से उत्तीर्ण अर्थात मुक्त हो जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षा अधिक गुणवान व्यक्ति को देखकर उनसे ईर्ष्या का प्रीति करता है अर्थात आनंद होता है, और जो अपने समान गुण वाले व्यक्ति की सेवा करता निमित्तता करता है, वह किसी प्रकार से दुख से प्रभावित नहीं होता। बालक झुकने का भगवान सुख दुख में जिसका वेद नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों पर कृपा करके आपने आत्म संतोष के लक्षण स्वरूप शांति के मार्ग को दिखाया है। उस मार्ग पर चलना मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति के लिए नितांत दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त मुझे असहनीय लक्षणों क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, यानी मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए स्वभाव से ही विनय का अभाव है। उस पर विमाता के वचन से मेरा हृदय विकसित हो गया है, अतः आहत युक्त हृदय में आपका उपदेश नहीं ठहरता। ब्रह्मांड मैंने तत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा की है जो तीनों लोगों में सर्वोच्च है तथा जिस पर मेरे पिता पितामह और अन्य कोई भी आरूढ़ होने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। आप मुझे उसी पद को प्राप्त करने का सही पद बताएं। आप ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा जी की अंग से उत्पन्न हुए हैं। आप निश्चित रूप से जगत के मंगल विधान के लिए वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति तीनों लोगों भ्रमित क्या करते हैं। बालक ध्रुव ने इन बातों को सुनकर भक्त प्रहलाद नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक का अनुग्रह करते हुए उन्हें इस प्रकार उपदेश प्रदान किया। नारद जी ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति देवी ने भगवान वासुदेव की आराधना रूपी भक्ति का उपदेश में दिया है, वही तुम्हारे चरण कल्याण का एक सहज पथ है। अतः तुम एकाग्र से उन वासुदेव का ही दर्शन करो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी मंगल की लालसा करते हैं। उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु के श्री चरण कमल का ध्यान कर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का अन्य कोई पथ नहीं है। अतः हे वत्स ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो। तुम श्री यमुना के तट पर स्थित परम पावन मधुबन में जाओ, क्योंकि श्री हरि मधुबन नित्य निवास क्या करते हैं। तुम उस मधुबन में जाकर सर्वप्रथम कालिंदी के मंगलमय जलों में श्री संध्या को स्नान करके अपने नित्य कर्म को समाप्त करना। उसके बाद बैठने के बाद मन की चंचलता को दोषों को दूर करके उसी से परम पुरुष जगत वासुदेव का ध्यान करना। श्री हरि भक्तों को वर देने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। उनके मुख एमने सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वे सुंदर नासिका मनोहारिणी भवे विलक्षण कपड़ों से सुशोभित है। वे समस्त देवताओं के परम सुंदर पुरुष है। वे नित्य तरुण अवस्था में बसते रहते हैं। वे एकमात्र दया के सागर है। उनकी वक्षस्थल पर श्रीवत्सा चिन्ह है और सजल नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण है। उनके गले में वन पुष्प की माला शोभाती है। शंख चक्र गदा पद्म एवं उनके चतुर्भुज रूप अत्यधिक स्पष्ट भाव से अवगत होते हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल एवं
त्वचा में प्यूर और वलय एवं कंठ कौस्तुभ रत्न से आभूषणों से सुशोभित है। वे पीले रंग के देशी वस्त्र पहनते हैं। उनकी कमर में करधनी परिवेष्टि रहती है एवं उनके चरणों में उज्ज्वल स्वर्ण नुपुर जगमगाते हैं। संपूर्ण लोकों में दर्शनीय जो भी कुछ सुंदर दिव्य है वह श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ है। उनका स्वरूप भक्तों के शुद्ध मन और के सम्मुख नेत्रों के आनंद का वर्धन करने वाला है। उन वर देने में श्रेष्ठ श्री हरि का एकाग्र से विशेष ध्यान करना। इस प्रकार भगवान के मंगल में सब का ध्यान करते करते शीघ्र ही तुम्हारा मन परम शांत हो जाएगा और वह नित्य वस्तु के ध्यान से कभी नहीं हटेगा। ये राजकुमार, जिस मंत्र का 7 रात्रियों तक प्रकट रूप से जप करने पर व्यक्ति आकाश में विचरण करने वाले भागवत पार्षदों का दर्शन प्राप्त कर सकता है, मैं तुम्हें वही परम गुह्य मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह वह मंत्र है। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करने में निपुण पंडित व्यक्ति को इस मंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से वासुदेव भगवान की गर्भ में पूजा करनी चाहिए। पवित्र जल, पुष्पमाला, वन में प्राप्त होने वाले फल मूल आदि उत्तम दुर्वादी अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले बलतल वस्त्र और उन भगवत प्रिय तुलसी आदि पूजा के उपकरणों के द्वारा भगवान वासुदेव का अर्चना करना चाहिए। एक ग्रह के अभाव में मिट्टी अथवा जल आदि से भगवान नंद की अर्चना करना चाहिए। पवित्र श्री भगवान अचिंत्य स्वरूप शक्ति का आश्रय लेकर अत्यंत इच्छावश जो अवतार लीलाएं प्रपंच में प्रतिज्ञा करते हैं, तुम उत्तम श्लोक भगवान की उन अवतारों को हृदय में एवं हृदय को मनोहर लगने वाली लीलाओं का ध्यान करना। श्री भगवान की जितने प्रकार की सेवाओं के उपचारों का विधान पूर्व भक्तों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, पूर्वोक्त द्वादश मंत्र द्वारा उन सभी परिचर्याओं द्वारा मंत्र मूर्ति की भगवान के प्रति अर्पण करना। इस प्रकार दम्भ रहित आराधना को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से आराधक की इच्छा के अनुसार फल प्रदान करते हैं, किंतु संपूर्ण रूप से अर्थात शुद्ध भागवत गुरु का पदार्थ लेकर भगवत अर्चना करते हैं। भगवान उन्हें मुक्ति से विशेष वस्तु प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। इसका कारण है कि भगवान देहधारी भक्तों को भाव भक्ति बढ़ाने वाले हैं। जो आराधक धर्म, अर्थ, काम, इंद्रिय, तर्पण आदि यहाँ तक की मोक्ष से विरक्त है, उन्हें ज्ञान कर्मादि भावों से रहित कुल भक्तियों द्वारा एकांतिक भाव से प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए हरि का भजन करना चाहिए। ऋषि का विदुर देवर्षि नारद इस प्रकार प्राप्त करके राजकुमार ढूंढने में प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा की। उसके बाद श्री हरि के चरणों से अंकित परम पवित्र ध्रुव मधुबन की ओर चली गई। बालक ध्रुव ने मधु ने जाकर तब उन्हें जाने पर देवर्षि नारद ने अत्यंत अनुग्रह किया और महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। अब उत्तानपाद उनकी राजा उत्तानपाद ने आधारित से उनकी पूजा स्वीकार करके पूर्व आसन विराजमान हुए। राजा उत्तानपाद कहने लगे, नारद जी ने कहा, तब नारद मुनि ने कहा, राजन आपका मुख इतना मूर्छा क्यों रहा है? इतने समय से आप क्या चिंता कर रहे हैं? आपके धर्म अथवा अर्थ काम से कुछ नष्ट हो गया है क्या? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने स्त्री के वशीभूत होकर निश्चित हृदय से अपने 5 वर्ष के सुविद्यमान बालक और उसकी माता की उपेक्षा कर दी। उस अनाथ खूब प्यास से कुम्हाए हुए मुख वाले बालक को प्यास तक जंतु ने क्या इंद्रियों में खा नहीं लिया होगा? अहो, मैंने स्त्री के वशीभूत होकर कैसा ही कार्य किया है। मेरे असत आचरण को देखिए। बालक ने प्रेम वश मेरी गोद में बैठने की चेष्टा की थी, तो मैं ऐसा नाराज हूँ कि मैंने उसका एक बार भी आदर तक नहीं किया। नारद जी ने कहा, प्रजानाथ, आप अपने पुत्र के प्रभाव को नहीं जानते हैं। देवता आपके पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। आपके पुत्र का ये नगर में चारों फैल जाएगा, अतः आप उसकी वृथा शोक मत कीजिए। जो कार्य बड़े लोकपालों के लिए दुष्कर है, उस भागवत आराधना रूप कर्म का अनुष्ठान करके ध्रुव आपके यश का विस्तार करके शीघ्र लौटाएगा। देवर्षि नारद इन सब बातों को सुनकर राजा दशमी तक का अनादर करके निरंतर पुत्र की चिंता में डूबे रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुबन पहुंचकर कालिंदी में स्नान किया। तदुपरांत पवित्र एवं भाव से एकाग्र। अच्युत प्रिया, अभी कितने मिनट का बाकी है? दीदी बस होने वाला है। अच्छा, ठीक है। हाँ,
पहुंचकर काली ने स्नान किया, तदुपरांत पवित्र एवं स्नेह भाव से एकाग्र होकर उसी रात उपवास करने लगे। देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार एकाग्रता से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना में लग गए। प्रत्येक रात्रि में ध्रुव ने केवल कैद और बेर खाकर इसी प्रकार श्री का निर्वाह किया और श्री हरि की अर्चना में 1 मास व्यतीत किया। उन्होंने दूसरे मास के आरंभ होने पर बालक ध्रुव ने छठे मास में वृक्ष से गिरे पत्ते आदि का आहार किया, भगवान की सेवा करने लगे। इस प्रकार दूसरा मास व्यतीत हुआ। तीसरे मास में प्रत्येक 9 दिनों के अंतर पर जल मात्र पान करके एकाग्र से उत्तम श्लोक भगवान की आराधना में तल्लीन हुए। चौथे मास में उपस्थित होने पर उन्हें प्रत्येक 12 दिनों में अंतर में वायु का दर्शन किया। इस प्रकार श्वास पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान द्वारा श्री नारायण की आराधना में आराधना करने लगे। 5वें मास में वायु को जीत लिया और वे राजकुमार ध्रुव एक पैर पे स्तंभ के समान निश्चल भाव से खड़े होकर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इंद्रियों में आवाज नहीं आ रही है, ये वॉइस कट रही है बेटा। हरे कृष्णा, आ रही आवाज? अब आ रही है। दीदी आवाज आ रही है? हाँ, यदि 5 मास तक का बताया तुमने, छठे मास का बोलो। इस समय वे शाब्दिक तन्मात्राओं से चक्षु इंद्रियों के विश्राम स्थान मन को हृदय में खींचकर केवल भगत स्वरूप का ध्यान में तत्पर हुए। ध्रुव ने भगवान के रूप के अतिरिक्त दूसरी बाहरी विषय को ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार ध्रुव प्रकृति पुरुष के ईश्वर और महत्व आदि संपूर्ण तत्वों का आधार अच्युत की आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी हरे कृष्णा। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। दीदी कॉल आ रही थी बार बार बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। दीदी अब तो नहीं आ रही ना? अभी कितने मिनट का बाकी है? बोलो दीदी, बोलो, बस एक है। अच्छा, बोलो अच्युत प्रिया दीदी, जल्दी करो पूरा। दीदी राजपुत्र ध्रुव इस प्रकार एक बार पर खड़े थे। उस समय उनके अंगुष्ठ के भार से धरती आपसे वॉइस चली गई आपकी। बोलो दीदी। दीदी हरे बोलो ना, बोलो, कंप्लीट करो। दीदी पापा कॉल आ रही है। वहाँ पर राजपुत्र एक बार पर खड़े रहे और उनके अंगुष्ठ के भार से धरती जैसे एक बार झुक गई। ऐसा प्रतिबिंब लगा जैसे गजराज एक छोटी नाव पर चढ़कर अपने भार को दाएं और कभी बाएं पैर पर स्थानांतरित कर रहा है, उसी प्रकार नाव डगमगा रही है। जिस समय ध्रुव प्राणव अर्थात देह के द्वार को रोक कर विश्वात्मा भगवान विष्णु का अन्य बुद्धि से ध्यान करने लगे, उस समय लोकपालों के साथ संपूर्ण लोगों पर सांस अवरुद्ध हो गई। इससे वे अत्यंत पीड़ित होकर श्री के शरणापन्न हुए। देवता ने कहा, हे भगवान, सावर जंगम सभी प्राणियों का श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गया है। हमने पहला तो ऐसा कभी वो नहीं किया। आप शरणागत पालक हैं, कृपा करके हम आपके शरणापन्न हैं। हमारे प्राण निरोध से हमें छुटकारा दिलाइए, हमें इसको कष्ट मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं, मैं विश्वात्मा हूँ। इस बालक के कारण तुम्हारा प्राण निरोध हुआ है, उसे मैं इस समय इस दुष्कर तपस्या निवृत्त करता हूँ। उत्तान आपका पुत्र ध्रुव ध्यान युग के द्वारा एकांत भाव से मुझमें ही अपने चित्त को लगाकर अवस्थान कर रहा है। अतः तुम लोगों इससे भ्रमित मत हो, निश्चित रूप से अपने में घर को लौट जाओ। कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्युत प्रिया, तुमने इतने प्रेशर में जल्दी बोला। इससे अच्छा तो तुम 2 दिन में कथा सुनाती तो सब लोग रस्ता स्वादन करते। आराम से तुम 2 दिन ले सकती थी। कथा अच्छी थी, सब सुनते। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कथा अच्छे से कहो, 2 दिन में कहो, हमें कोई जल्दी नहीं है। कथा सबके समझ में, तो सबकी जानी पहचानी कथा है, सब इस कथा को जानते हैं, सब रसा स्वादन करते हैं। पर तुम बहुत जल्दी बोल रही थी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कथाएं अच्छी बोलो, अच्छी तरह से कहो, है ना? ठीक है। शाम्बी दास दीदी अगली बार
दीदी अगली बार मैं 2 बार ही बोलूंगी दीदी, आराम से। हाँ, तो अगली अभी बार जैसे आराम से गलती हुई और आराम से अच्छा बोलती है तो सब रसास्वादन करते, बहुत जल्दी से। आज भी बोलती, कल भी बोलती, क्या फर्क पड़ता। जी दीदी अगली बार दीदी अगर हाँ। जहाँ लंबा हुआ दीदी 2 बार बोलूंगी। शामी दीदी आप गा रहे हो? ठीक है, कोई और बहुत शॉर्ट कीर्तन, क्योंकि समय बहुत हो गया, 5 बजे दूसरी क्लास है। ठीक है दीदी, मैं एक प्रयास करती हूँ। ठीक, हरे कृष्णा। मैं एक गाऊं दीदी? कौन है? शामी दीदी है? मैं ईना दीदी। बहुत छोटा ईना जी, आपके भजन तो बहुत बड़े होते हैं। छोटा 1 मिनट का, दूसरी क्लास है 5 बजे। धन्यवाद प्रणाम दीदी। तू हो दया सागर तारईत प्राणी, नाम अनेक तुया शिखाओल आनी, सकल शक्ति दे नामे तोहारा, ग्रहणे राखीला नाही काल विचारा, श्री नाम चिंतामणि तोहारी समाना, विश्व बिलाऊ करुणा निदाना, तुया दया छना परम उदारा, अतिशय मंद नाथ भाग हमारा, नाही जन्मल नामे अनुराग मोरा, भगति विनोद चित दुखे विभोर, जय हरि नाम जय हरि नाम हरि नाम। एनर्जी का अर्थ बोल दीजिए नाम चिंतामणि का। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए एवं उनका उद्धार करने के लिए ही आपने अनेक नामों को जगत में प्रकाशित कर अपनी समस्त शक्ति उन नामों में भर दी है, तथा उन नामों के कीर्तन में किसी प्रकार का स्थान एवं काल का विचार भी नहीं रखा है। अर्थात किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में और किसी भी स्थान पर नाम संकीर्तन किया जा सकता है। हे नाथ, श्री नाम चिंतामणि आपके समान ही है, जिसको करुणा पूर्वक आपने सारे विश्व में वितरण कर दिया। आप तो परम उदार हैं। आपकी ऐसी अहेतु की कृपा होने पर भी यह तो मेरा ही महा दुर्भाग्य है कि ऐसे नाम में मेरी रुचि नहीं दे रही है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी दीनता पूर्वक कह रहे हैं, मेरा चित्त इसी दुख से राधिका हरे कृष्णा।